जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 26 और 27 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथाएं जीवन को बदल देती हैं। मनुष्य का मन मोहमाया में फंसा हुआ है क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं करता है। जिससे भगवान से प्रेम हो जाता है उसका मन मोहमाया से अलग हो ही जाता है। संसार में रह के भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है। अन्यथा आजकल के इस समय में भगवान की भक्ति आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन मोहमाया में ऐसा फंसा हुआ है और चारों ओर भोग विलास की सारी सामग्री दिखाई देती है, तो इस कारण मन उसमें फंसी जाता है। और भगवान ने तो कहा ही है कि जो मेरी शरण में नहीं आएगा माया उसके पीछे पड़ जाएगी, लेकिन जो मेरा बन जाएगा, मेरे चरणों में आ जाएगा, मेरी माया उससे छोड़ देगी। तो संसार में जो कुछ भी नजर आता है वो प्रभु की माया है। हर कोई माया को पाना चाहता है, लेकिन मायापति परमेश्वर को कोई नहीं पाना चाहता है। जो भगवान को प्राप्त कर लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, वही भवसागर से पार हो जाएगा। तो 26वें और 27वें अध्याय की कथा का नाम है कपिल देव जी द्वारा देवहूति को भक्ति का वर्णन तथा भगवान कपिल देव जी द्वारा सांख्य योग का ज्ञान उपदेश। कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं कि हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन अगर उन बर्तनों को तोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं रहता है। ठीक ऐसे ही आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर बोलता है, चलता है, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से अलग हो जाता है, जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, तभी यह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता है। ऐसा विचार करके आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप आरंभ में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं देखा जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हुए हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी और प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन कार्य नहीं है। वह भक्ति और प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए हे माता, तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से तुम मुक्त हो जाओगी। अब मैं तुमको 4 प्रकार की सात्विकी, राजसी, तामसी और नवदा भक्ति सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनना। परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के लिए अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजसी भक्ति स्त्री, पुरुष, धन इत्यादि संसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। मन में ये इच्छाएं होती हैं कि इन्हें प्राप्त करना है। तामसी भक्ति को शत्रु का नाश करने के निमित्त किया जाता है। परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को संसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना
नहीं रहती है, वह भक्ति मुझे सबसे प्यारी है, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा नहीं है। वो केवल मेरे से प्रेम करते हैं। मेरे चरणार विंदों को स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। भक्त के लिए उचित है कि वह आठों पहर सच्चे मन से मेरे चरणों का स्मरण करे, मेरे ही नाम का जाप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे और पांवों से चलकर तीर्थ यात्रा करे, मंदिर में जाए। जो सात्विक भाव से अथवा राजसी भाव से मेरी भक्ति करते हैं, सात्विकी अथवा राजसी भक्ति करते हैं, उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन जो मेरे से प्रेम करते हैं, जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा ही विचार करता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु दूं कि जिससे मैं इनसे उड़ीन हो जाऊं। तो आज भगवान कपिल देव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो किसी इच्छा से भी मेरी भक्ति करते हैं, कोई दुख दूर करने के लिए भक्ति करता है। लेकिन जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में केवल मेरे लिए प्रेम है, वो मुझे सबसे प्यारा है। लेकिन भगवान इतना भी कहते हैं कि जिसे दुख दूर करना हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ, उसके दुख दूर करता हूँ। जिसे संसारिक भोग विलास की कामना है, संसारिक वस्तुएं जिसे चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। अब आजकल के समय में देखा जाए तो धन की आवश्यकता सबको है, बिना पैसे के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए किसी के पास धन की कमी है, पैसे की कमी है, कोशिश करता है फिर भी धन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पिछले जन्मों के और इस जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं, जिनके फल स्वरूप घर में निर्धनता है, पैसा टिकता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, और अगर कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा आता ही नहीं है। तो ऐसे भक्त अगर श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसे लोग अगर श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, मनोकामना रखकर अगर वो भगवान की भक्ति करेंगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में धन की कमी है, हमारी इस कमी को आप दूर कर दीजिए। अगर श्रद्धा भावना से वो भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान कहते हैं कि उनकी उस कमी को मैं दूर कर देता हूँ, उन्हें धन संपत्ति किसी न किसी तरह से मैं दे ही देता हूँ। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते ही हैं। सुग्रीव को राज्य दिया था, बाली का वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, विभीषण को राज मिला था। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। पांडवों पर कृपा की है, उन्हें राज सुख मिला है, कौरवों का नाश हुआ है। लेकिन हमें तो थोड़ा कुछ धन संपत्ति चाहिए तो भगवान अवश्य ही देंगे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भगवान की भक्ति की हो और भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी ना की हो। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि श्रद्धा भावना से जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन जो नवधा भक्ति करते हैं, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरे परम प्रेमी भक्त हैं। और 27वें अध्याय में श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं कि हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम हर किसी से ज्ञान मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता है। हे माता, तुम समस्त संसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी भी सच नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं शंका हो कि सब संसारिक माया झूठी है, तो फिर जप तप यज्ञ तथा अधर्म की बातें भी झूठी ही होंगी। सो ऐसा जानना चाहिए कि यह संसार झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य कर्म करते हैं उनका फल उन्हें सुख या दुख के रूप में अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे माता, एक समय की बात है, एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया। तत्पश्चात वह पास में एक कुएं से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा है। इतने में ही उसने देखा कि एक घोड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकड़हारे के मन में ऐसा विचार आया है कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यूं पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं,
इसी सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगह पर ही सो गया और उसे सपना आया। सपने में उसे घोड़ा मिल गया और जब वह सपने में ही घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। उस सपने की अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जब वह उछला तो कुएं में वो गिर गया और कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पैर टूट गए हैं। इस कारण हे माता, जिस प्रकार उसका घोड़ा मिलना मिथ्या था और कुएं में गिरने से चोट लगना सच साबित हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को तो मिथ्या स्वप्नवत जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इस बात को सच जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस कुएं के अंदर से ही वह बोला कि जब सपने में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने ऐसा फल पाया है, तो जो लोग नित्य असली के घोड़े पर चढ़ते हैं वे तो न जाने कौन से गहरे कुएं में गिरकर दंड पाते होंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, महल, चौबारे इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से ही भोग रहा हूँ, अर्थात ये सब कुछ मेरा है, मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, तो उसका ऐसा समझना बड़ा भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उन्हें कभी भी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। आज भगवान कपिल देव जी के श्री मुख से इस ज्ञान भरे उपदेश को सुनकर देवहूति माता कहने लगी हैं कि हे महात्मन, आपने जो ऐसा कहा है कि इस शरीर को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो ये तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस आत्म पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह आत्म पुरुष तो शरीर में ऐसे व्याप्त है कि जैसे दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। हे महात्मन, थोड़ी और कृपा कीजिए, मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। आज ऐसा सुनकर कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चरम चक्षुओं द्वारा देखने पर दोनों प्रकार से विचार किया जा सकता है। ये स्पष्ट है कि जब श्री नारायण भगवान का चमत्कार आत्मा शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इत्यादि सब इंद्रियों के होते हुए भी वह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि आत्म पुरुष के ना रहने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता है, अर्थात जिस क्षण आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है उसी क्षण यह शरीर बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें ऐसा समझ लेना चाहिए कि आत्मा शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वेश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का प्रयास करती है, क्योंकि माया का यही कार्य है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं, मेरे चरणों की भक्ति करते हैं, उन पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री गंगा जी मेरे चरण कमलों में से प्रकट हुई हैं। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज कपिल देव जी भगवान के इन वचनों को सुनकर माता देवहूति कहने लगी हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग जान लिया है, परंतु मेरे मन को ऐसे शीघ्रता पूर्वक संसारी माया जाल से अलग होना और भगवान के चरणों में अनुरक्त होना काफी कठिन लगता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से एक क्षण के लिए भी उनको मैं नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में ही मिल सके। तब कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण भगवान से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे प्रभु प्रेम में लगाता है, प्रभु चरणों में लगाता है, तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है।
जिस प्रकार कि कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़ता है और प्रतिदिन वो चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अवश्य ही उस स्थान पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से ऐसा पूछता है कि अभी मेरी मंजिल कितनी दूर है, जहां पर मैंने जाना है वो जगह कितनी दूर है, जब उसे ऐसा मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वो थका हुआ होने पर भी उस स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि कोई उससे ऐसा कहे कि तुम्हारी मंजिल अभी काफी दूर है, तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, संकीर्तन आदि परमात्मा को प्राप्त करने के सरल मार्ग हैं, आसान मार्ग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों का बुरा और स्वयं का भला करने के लिए भगवान की पूजा करता है और अपने मन में शत्रु का नाश चाहता है। दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण भगवान के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की मूर्ति को संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्यों के घर में जो भगवान की मूर्ति होती है उस पर भक्ति और श्रद्धा नहीं रखते हैं। हे माता, तीसरी सात्विकी पूजा है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। उसमें एक ही भाव रहता है कि भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान मुझे मुक्ति दे दें। लेकिन माता, जो चौथी भक्ति है वह निर्गुण भक्ति है। इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती है। इस भक्ति में यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उसके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती है। हे माता, मेरी कथा और संकीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थलों पर रो देता है और हर्ष के स्थान पर आनंद से भर उठता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में ऐसा विचार करता रहता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कौन सी उसकी इच्छित वस्तु दूं कि जिससे उसके ऋण से ऋण हो सकूं। हे माता, इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। भगवान कपिल देव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। मन में कोई इच्छा नहीं हो वो निर्गुण भक्ति है, कुछ कामना नहीं है, निष्काम भक्ति है। निर्गुण भक्ति कह लीजिए, निष्काम भक्ति कह लीजिए, कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करनी है, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए करनी है। भगवान कहते हैं कि ये भक्ति मुझे सबसे प्यारी लगती है और ऐसे भक्तों के लिए मैं सोचता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूं कि इनके ऋण को मैं उतार सकूं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोई मनोकामना रखकर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। कोई दुख दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके दुख को दूर कर देता हूँ। लेकिन भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिसके मन में कोई इच्छा है ही नहीं, जो मुक्ति भी नहीं चाहता, दुख दूर करना भी नहीं चाहता, जो भोग विलास भी नहीं चाहता, जो संसार के सुख को भी नहीं चाहता, उससे कोई भी इच्छा नहीं है, उसे केवल मेरी भक्ति करनी है, तो ऐसे भक्तों के लिए मैं हमेशा ये विचार करता हूं कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूं कि जिससे ये इनके ऋण को मैं उतार सकूं, क्योंकि भगवान को ऐसे भक्त अपना ऋणी बना देते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मेरे जो होते हैं वो सदा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को हर पल मैं निहारा करता हूं कि मेरे वो भक्त क्या कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर हर क्षण मेरे हृदय में आनंद बढ़ता रहता है। तो भगवान के कहने के अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति होती है वो निष्काम भक्ति होती है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आरंभ में तो कोई ना कोई मनोकामना रखकर ही भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाता है, फिर मनुष्य भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।